आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज मध्य प्रदेश इकाई इंदौर नगर अनुसूचित जाति एवं निगम कर्मचारी कामगार संघ देवी अहिल्या की नगरी में बाहर से पधारने वाली वाल्मीकि समाज की उन सभी हस्तियों का स्वागत, सत्कार एवं सम्मान आयोजित करता आ रहा है जो वाल्मीकि समाज के उत्थान के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं एवं किसी न किसी माध्यम से समाज की गतिविधियों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को भिंड से पधारे राहुल बड़ोदिया वाल्मीकि एवं आकाश राहुल मियाना का सम्मान संगठन के नगर निगम स्थित कार्यालय पर संगठन प्रमुख महेश गौहर की अगुवाई में किया गया। इस दौरान संगठन प्रमुख महेश गौहर ने कहा कि यह हमारी परंपरा है कि मेहमान जो हमारा होता है वह जान से प्यारा होता है और इसलिए हम विशेषकर समाज के उन सभी हस्तियों का सम्मान करते हैं जो समाज के विकास के लिए अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। आज चर्चा में शामिल यह बात प्रमुख रूप से उठी कि संपूर्ण प्रदेश में सभी संगठनों को एक होकर कर्मचारी कामगारों के लिए संघर्ष करना होगा। इसके लिए हमें पूरे प्रदेश में संपर्क करना होगा और संपूर्ण वाल्मीकि समाज को एक जाजम पर आना होगा। आज के आयोजन में मुख्य रूप से चौधरी प्रेमचंद्र चंदेले, बाबूलाल सिरसिया, श्याम अजयपाल पटेल, अशोक कलोसिया, शीतल विश्वनाथ, अशोक झांझोट, प्रमोद डागर, नितेश टांकर, राजू घेंगट, अजय करोसिया, राम निवास पवार, हरीश नागर मुख्य रूप से उपस्थित थे। वाल्मीकि जी यहाँ हमेशा आपकी परंपरा के अनुसार आप स्वागत करते हैं इंदौर में जो भी आता है, क्या कहना चाहेंगे आज किस तरह से अभिभूत है? मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। इंदौर शहर की जो परंपरा है उसका निर्वाह हम लोग करते हैं। आप सुदूरपुर बहुत दूर से यानी कि चंबल घाटी भिंड से यहाँ पधारे हैं राहुल भाई और दलितों के एक अच्छे लीडर हैं और इस लिहाज से मेरा हमारे संगठन के सभी लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लीडर बाहर से आते हैं हम हमारे इस संगठन में उनका सम्मान करते हैं और हमारे साथियों के बीच उनको बुला करके जब उनके संस्मरण सुनते हैं, उनके विचार सुनते हैं तो निश्चित तौर से मानिए कि हमारे जो संगठन के जो लोग हैं उनके दिलों में भी एक कुछ कर गुजरने की तमन्ना पैदा होती है। बस इसी लिहाज से हम लोग अपने यहाँ इनको सम्मान किया है। आज आप इंदौर पधारे हैं और इंदौर अनुसूचित जाति निगम कर्मचारी कामगार संघ और महेश गौर जी की ओर से आज आपका यहाँ पर स्वागत सत्कार सम्मान हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से अभिभूत है और किस तरह से आप अपनी बात मीडिया के समक्ष रखना चाहेंगे? देखिए, ये हमारे मार्गदर्शक हैं इंदौर में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में काम करते हैं। इंदौर नगर अनुसूचित जाति एवं निगम कर्म कामगार संघ काफ़ी समय से कार्य कर रहे हैं और भी संगठन कार्य कर रहे हैं और हम कल आए हुए थे और कल हमारा कार्यक्रम था। बहन जी को हमने आज़ाद समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है और पंकज मेवाती जी को आज़ाद समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है और भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का अम्बेडकरवाद अगर पूरा करना है तो वाल्मीकि समाज को हम आगे तक लेके जाएंगे, उनको प्रथम श्रेणी में रखेंगे। आज तक ये कार्य भाजपा और कांग्रेस ने क्यों नहीं कर पाए? मध्य प्रदेश में 216 सीटें 230 सीटें होने के बावजूद भी आज मध्य प्रदेश के अंदर एक ना 0% हमारा राजनीति में हिस्सा है, क्योंकि ना ही यहाँ पर विधायक है और ना ही सांसद है। हमारे समाज के वोटों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रखा है। आज अब मैं इंदौर शहर की बात करूँ तो कम से कम तो 2 लाख तो वोट होगा हमारे वाल्मीकि समाज का, केवल 2 लाख वाल्मीकि समाज का। और विधायक की जो सीट जीती जाती है वो मात्र 60-70 हज़ार के। तो यहाँ तो हमारे कम से कम 1-2 विधायक तो होने ही चाहिए थे इस क्षेत्र से। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर समाज के सफाई सैनिकों का शोषण बहुत किया जा रहा है। कोरोना काल में मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश के अंदर जिस तरह सफाई सैनिकों ने इस देश की सफाई करके देश को स्वच्छ बनाया, आज भारत के अंदर ये मध्य प्रदेश नंबर 1 पे चल रहा है। अगर मैं देखूं तो हमारे लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और उनको उस चीज़ का मेहनताना नहीं मिल पा रहा है। तो इस चीज़ का कारण क्या है? शिवराज सिंह सरकार मध्य प्रदेश में कम से कम 4थी बार सत्ता स्थापित हुई है। सफाई सैनिकों को आज तक स्थायी नहीं किया गया, केवल और केवल विनियमितीकरण और नियमितीकरण का एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया हमारे समाज के लोगों को कि आप न तो विनियमितीकरण हो पाएगा और ना ही आप नियमित हो पाएंगे।
क्योंकि विनियमितीकरण में जिस तरह की मैंने पढ़ा है उसमें ये लिखा है कि अगर आप 2007 से लेकर 2017 के अंदर अगर आप अनुपस्थित रहे होंगे तो आपको इस विनियमितीकरण नहीं किया जाएगा, और आपकी अगर अंदर आपको नगर पालिका में या नगर निगम में लिया गया है आउटसोर्सिंग के माध्यम से तो आपको स्थायी नहीं किया जाएगा। जिलों का दौरा किया और यह पाया कि समाज को एक नेतृत्व की ज़रूरत है। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, कारवा बढ़ाने वाले लोगों को तैयार करना होगा। मैं हर ज़िले और तहसील तक जाऊंगा और समाज को तैयार करूंगा, और बहुत जल्द मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश के सफाई सैनिकों को ही नहीं अपितु मध्य प्रदेश के वाल्मीकि समाज का हर युवा को रोज़गार मिलना चाहिए। चाहे सरकार को अपने लघु उद्योग या जितने भी योजना हैं उनका आज तक किसी भी योजना को हमारे समाज के लोगों को फ़ायदा नहीं मिला है, तो मध्य प्रदेश के सफाई सैनिकों के लिए स्पेशली भीम आर्मी आंदोलन करेगी। सभी संगठनों से हम बात करके हम दिन समय तय कर लेंगे, क्योंकि ये लड़ाई मेरे लिए खुद के लिए नहीं है, ये लड़ाई किसी एक संगठन के लिए नहीं है, ये लड़ाई हमारे समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान की है। उनको हम जब तक स्थायी नहीं करा पाएंगे तो हमारे संगठन का चलाने का, और हम अगर ठेकेदार हैं समाज के तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम अपने समाज की आवाज़ उठाएं, चाहे उसके लिए हमें जेल भी जाना पड़े या कुर्बानी देनी पड़े, हम शहादत देने में पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि जो दुख और दर्द से बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए हैं, और अगर ये सरकार हमारे अधिकारों को छीनेगी, जिस तरह से अभी नंगला कैंट के अंदर हमारी एक 9 वर्षीय बच्ची के साथ एक पुजारी ने दुष्कर्म करके उसको दुष्कर्म किया, उसके बाद मारा और उसके बाद उसको शमशान घाट में जला दिया। पता चलते ही लोग दौड़े और वहाँ अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। तो मैं यह सोचता हूँ कि अगर सोचो आज ये अधिकार होने के बावजूद भी 1947 के पहले जब अधिकार नहीं होते होंगे तब हमारे समाज की स्थिति क्या होती होगी। तो राहुल वाल्मीकि भीम आर्मी मध्य प्रदेश।